हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल लीगल पैनल। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 को देखने वाले हैं, अनुच्छेद 13 को अच्छे से देखने और पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 13 क्या है? ये कानून के बारे में बताता है। कैसा कानून? लॉ इन कंसिस्ट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यानी कि ऐसे विधि की बात कर रहा है, ऐसे कानून की बात कर रहा है जो मूल अधिकार से असंगत है। कोई मेल जोल नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं दिख रहा है, इसके एकदम उल्टा काम कर रहा है। या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि वो ऐसी विधि है जो हमारे मूल अधिकार को अल्पीकरण कर रहा हो, छोटा कर रहा हो। तो ऐसे विधि के बारे में अनुच्छेद 13 में डिस्क्राइब किया गया है। ये जो लाइन लिखा है, इस लाइन को हम लोग अनुच्छेद 13 के उपखंड 3 में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तब तक हम लोग अनुच्छेद 13(1) को देख लेते हैं। इसमें क्या कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्र तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। यानी कि ये ऐसे कानून की बात कर रहा है जो संविधान लागू होने से पहले बन गया था। हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। तो क्या है कि इस दिन लागू हो गया था। इस दिन के बाद अगर जो मान लीजिए ये कानून बना है, इतना पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, हमारे फंडामेंटल का वायलेशन करता है, तो इतना पार्ट ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ भाग है वो चालू रहेगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये था अनुच्छेद 13(1). इसके ऊपर एक सिद्धांत भी है, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसमें क्या कहा गया है? आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के उपखंड 1 पर आधारित है। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। तो ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती बल्कि मृत प्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। चलिए इसको हम लोग समझने के लिए मान लीजिए वही जो 13(1) में है, ये संविधान है, ये हमारे संविधान में लिखा गया ये कानून है। अब होता क्या है कि इतना पार्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, इतना पार्ट। तो सिर्फ इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, बाकी पार्ट जो है चलता रहेगा। यही है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो ये था अपना अनुच्छेद 13(1). अब अनुच्छेद 13(2) क्या है? राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती हैं और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगे। इसमें ये बताया गया है, मान लीजिए सपोज दैट राज्य एक कानून बनाता है, ये कानून लिखा गया है, कुछ भी हो। अब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। अब मान लीजिए इस कानून में क्या होता है कि इतना भाग हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो सिर्फ इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, बाकी चालू रहेगा। तो ये था अपना आर्टिकल 13(2). अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है 13(1) 13(2). 13(1) क्या था कि जो पहले से कानून बना था उस कानून की बात करता है। 13(2) क्या है कि राज्य ऐसा कानून बनाएगा ही नहीं, मतलब नहीं बनाएगा, ये अभी फिलहाल की बात करता है। तो ये था अनुच्छेद 13(2). इसके ऊपर एक केस है। केस क्या है कि RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, पृथककरणीयता के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की
और यह भी निर्धारित किया कि अमान्य भाग हटाने के बाद जो भाग शेष हैं वह एक पूर्ण संहिता है, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही जैसा कि आपने 1-2 में पढ़ा, इस केस में यही बताया गया था कि जितना भाग, सिर्फ उतना भाग शून्य होगा जितना भाग हमारे मौलिक अधिकार को वायलेट करता है। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको खत्म करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यही कहा गया इस केस में। चलिए 13(2) खत्म हो गया। अब आता है 13(3). 13(3) में क्या है, अभी देखिए आप फर्स्ट स्लाइड पे देखे होंगे ये डिफिनेशन। विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि व प्रथा आते हैं। जैसा इसमें दिख रहा था ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। तो उसमें ये था कि वो विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो 13(3) में यही बताया, जो विधि है, कानून है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अध्यादेश आता है, जैसे देखिए लोकसभा राज्यसभा में कोई अध्यादेश पारित किया जाता है। आदेश आता है, उपविधि आता है, नियम आता है, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ये सभी क्या होता है, कानून के अंतर्गत आता है। तो ये था अपना छोटा सा प्यारा सा अनुच्छेद 13 का डिफिनेशन। इसी तरह के डिफिनेशन और लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।